राजधानी रांची में फिर एक बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है रेलवे प्रबंधक के ओर से। हालांकि जो कडरू पुलटोली है लगभग 400 घर है और 400 घर में ये गरीब तबके के लोग रहते हैं। यहाँ पे जो डेली रिक्शा चलाने खाने वाले हैं, डेरा जो में काम करने वाले हैं, उस लोगों से पूछेंगे कि अब रेलवे प्रबंधक के ओर से आप लोगों को हटाया जा रहा है और नोटिस भी मिला है, क्या बोल के? हम लोग का घर दरवाजा देहात में है, उसमें भी आधा बिक्री कर दिया जो रहता है सो, तो वहाँ जाके हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे? उतना दूर से रांची काम आएंगे, 200 रुपया भाड़ा लगेगा। 1000 रुपया कमाते हैं तो 200 भाड़ा हर रोज देंगे तो कहाँ से हम लोग का रोजी रोटी होगा? बाल बच्चा को कहाँ खिलाएंगे, कहाँ पिलाएंगे? अब क्या करिएगा? जो रेलवे के द्वारा आप लोगों को हटाया जाएगा, अब क्या करिएगा? हाँ। आज नवरात्रि है, नवरात्रि शुरू हुआ है। हाँ। अब 9 दिन के बाद आप लोगों को हटाया जाएगा? नहीं, तो हम लोग को हटाया जाएगा तो हम लोग को घर का व्यवस्था दे, कहीं हम लोग खुद हट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने से हट जाएंगे। रहने का हम लोग का व्यवस्था दे, घर दरवाजा बना के हम लोग खुदे हटेंगे। क्या कहेंगे मैम? आज से नवरात्रि भी चालू हो गया है और 9 दिन के बाद आप लोगों को हटाने के लिए बोलेगा। अगर नहीं हटे तो पुलिस प्रशासन की ओर से आप लोग के ऊपर डंडे भी बरसाई हो जाएंगे। सर, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को स्थायी चाहिए। हम लोग को स्थायी से कहीं पे हम लोग को रख दे, उसके बाद हटा दे, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। हम लोग को चाहिए बस, हम लोग का बच्चा लोग यहाँ पढ़ता लिखता है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग डेरा काम करने के लिए जाते हैं, हम लोग का कोई ऑफिशियल काम नहीं है। तो हम लोग को बस यही कहना है कि हम लोग को स्थायी कहीं पे कर दे, उसके बाद हटा दे। आप लोग का सरकारी जमीन है, हम लोग नहीं रह सकते वहाँ। जितना दिन हम लोग को रहने के लिए दिए हम लोग रह लिए, अब हम लोग को नहीं है। अब आप लोग उठा दीजिएगा, आप लोग को जितना जगह चाहिए आप लोग ले सकते हैं। हम लोग को बस यही कहना है कि हम लोग को स्थायी दे दीजिए, उसके बाद आप लोग को जितना जगह लेना है ले लीजिए। बस यही कहना है हम लोग विरोध भी नहीं करना चाहते, ना झगड़ा करेंगे हम लोग किसी से। बस ऐसे में पूजा, एक तरफ पूजा है, दूसरी तरफ सर थोड़ा सा टाइम दे दे हम लोग को, हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दे दे, त्योहार का टाइम है, हम लोग भी उपवास प्यास करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए हम लोग को, हम लोग समय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जी बिल्कुल। और कोई यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, 9 दिन के बाद अब हटा दिया जाएगा आप लोगों को, ऐसे में बाल बच्चा छोटा छोटा है, यहाँ से जाता बाहर मतलब पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षक करने के लिए, ऐसे में हटा देने के बाद कितना मुश्किल हो गया आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो जा रहा है। वैसे में तो हटा दे रहे हैं तो बच्चा सबका सरकारी स्कूल सब है, इस सरकारिये में देते हैं, क्वार्टर काम करते हैं, तो उसमें तो हम लोग को तो बहुत ही दिक्कत हो गया है। वैसा में तो कहीं पर साधन उधन दे और देंगे तभी तो हटेंगे, पहले कैसे हटेंगे? और पहले ही हटा देंगे तो कहाँ जाके रहेंगे? कहीं पर तो वैसा व्यवस्था नहीं है कि जाके कहीं रहें। क्या रेलवे प्रबंधक को क्या कहना चाहेंगे आप? यही उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कहीं रहने का हम लोग को साधन दे और व्यवस्था कर दे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो उससे पहले उठा देंगे तो कहाँ जाएंगे? इतना छोटा छोटा बच्चा है, उतना अभी बूढ़ी बूढ़ी माँ सब है, वो सब कहाँ वो सब रह सकती है। और अभी पूजा उजा का भी समय है, पूजा का भी तो आदमी सब तैयारी में है। और ऐसा मतलब उठाने का बात कर दिए तो सभी एक दूसरे मतलब परेशानी में है, सभी कोई यही चिंता में है कि हाँ हम लोग काम उम कोई जा नहीं रहा है, कब आके उठा देंगे कि क्या करेंगे, कोई चीज़ का पता नहीं, वही सब के लिए। और जी बिल्कुल। आज इन लोगों को हालांकि स्थानीय लोगों से मालूम चला था कि आज अतिक्रमण हटाने वाला है इन लोग, इसके कारण इन लोग को काम पर भी नहीं गया है। हालांकि इन सारा मुद्दे पर बात करेंगे। स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे कि आज आप लोगों को क्या मालूम हुआ था कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने वाले आने वाले? हाँ, एक दिन पहले नोटिस दिए थे और दूसरे दिन बोले हटा देंगे, इसीलिए हम लोग फिर डर गए। घर भी तो इतना जल्दी नहीं मिलेगा ना, कहीं पे रेंट घर भी खोजने जाएंगे, इसीलिए वही दिन से सब कोई परेशान है। कल गए उधर तो उसके बाद क्या मालूम चला? कल गए तो उधर तो अभी नहीं, कल नहीं परसों गए थे तो
अभी तो बोले हैं वो लोग का खाली तोड़ेंगे ऐसे बोल रहे थे, फिर उधर तोड़ेंगे तो फिर इधर भी तो आ सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे मतलब भीड़ लगाए थे कि उधर भी ना टूटे हम लोग का भी ना टूटे बोल के। तो उधर शायद वो लोग बोले कि केस हार गए हैं 2 बार, इसीलिए वो लोग का तोड़ना है, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो लोग। तो अभी तो इधर का बोले हैं, अब देखिए ऐसे कुछ नहीं बोले हैं कि मतलब तोड़ेंगे कि घर देंगे, ऐसा फाइनल कुछ नहीं बोले हैं, देंगे ऐसे बोलते हैं। तो बोलने में तो कुछ नहीं होता है ना, बोल देते हैं, देंगे कि नहीं देंगे अभी तो फाइनल नहीं ना है पता। बिल्कुल इन लोग का जो कहना है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं। हालांकि और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि रेलवे प्रबंधक की ओर से 23 तारीख को आप लोगों को नोटिस मिला, नोटिस में क्या लिखा हुआ था? उससे पहले भी रेलवे प्रबंधक कर रहे थे कि उससे पहले भी 3-4 बार आप लोगों को नोटिस दिया गया, लेकिन खाली नहीं कोरोना काल से 2 साल पहले नोटिस दिया था, नोटिस दे के चल गए थे, फिर कुछ किए नहीं, फिर 23 तारीख को नोटिस दिए, 24 को आगे उठाने के लिए। मैंने कि इतना परिवार जाएंगे कहाँ? डीआरएम, आपके माध्यम से हम डीआरएम साहब को बोलते हैं कि आप जनप्रतिनिधि को बोलिए कि हमें कुछ देंगे। डीआरएम साहब को तो वो तो नहीं ना देंगे हमको घर, जनप्रतिनिधि जो है वो देंगे। तो अब डीआरएम साहब से, जनप्रतिनिधि से बात करें, हम लोग को कहीं बसाए। उन लोगों का कहना है कि जब बस रहे थे हम लोग से इजाजत लिए थे, इसके लिए इजाजत लेने वाला लोग तो चल गया, तो अब इजाजत लिए थे कि नहीं लिए थे? जिस समय बस रहा था उस समय ही उजाड़ दिया जाता, बस नहीं देते। रेलवे तो अपना जमीन को नाप के रखता है ना, तो आप वही समय से आप मना करते हो, तो उनके पास तो कागज होगा ना कि इतना जमीन हमारा है रेलवे का, तो उतना आप पहले से ही घेर के रखते, बस नहीं देते। जब बस जाता है, जैसे मोराबादी में जब बस गया दुकान कांड हुआ तो वहाँ हटा दिए। अभी वो उतना बड़ा इंजीनियर मर गया, पीछे सीट बेल्ट नहीं लगा था, तो आप सीट बेल्ट लगाइए। तो ये कानून बाद में होता है, जब कुछ हो जाता है उसके बाद ही कानून बनता है। जी बिल्कुल, और कोई है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे है कितनी सालों से है, और अब रेलवे प्रबंधक की ओर से आप लोगों को नोटिस दिया है कि आप खाली करें। 3 पीढ़ी से हम लोग हैं, 3 पीढ़ी हम लोग का बीत गया है, 3 पीढ़ी से हम लोग अब खाली करवा रहा है। अब खाली करवा रहा है। 3 पीढ़ी से हम लोग का 3 पुश्तनी खत्म हो गया यहीं पे, और हम लोग बहुत, जिस समय आपका रेलवे ट्रैक का उतना डेवलपमेंट नहीं था उस समय, उससे पहले से भी हम लोग हैं। अब रेलवे अभी सब सोच लीजिए कि डेली कमाने खाने वाला आदमी अचानक तोड़ देगा तो आदमी कहाँ जाएगा? छोटा छोटा बच्चा है। और दूसरा चीज़ है कि अभी कहीं पर ही अपना निजी कोई अस्थाई भी नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? ऐसे में आप लोगों को अगर हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? हटा दिया जाएगा तो सब हम लोग रोड में चले आएंगे, तो फिर सब आदमी का कहीं पर अस्थाई नहीं, अभी जल्दबाजी में घर मिलेगा भी नहीं। इतना लोग है, 500 मोटा मोटी मान के चलिए घर ही यहाँ से वहाँ तक, तो कैसे करेगा? ये सब चीज़ तो देखना चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए, जो भी सरकार अगर है तो उसको देखना चाहिए सब चीज़। जी बिल्कुल, और यहाँ पर है लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रेलवे प्रबंधक की ओर से अरे हमारा, मेरा कहना है सर, जितना भी अस्थायी, जितना भी आदमी है सबका अस्थायी जगह दे दे, तब सब यहाँ सब हट जाएगा। और हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, यहाँ जगह सब जितना है, यहाँ परिवार है हम लोग है, सबका घर मिल जाए, जगह मिल जाए, हम लोग यहाँ छोड़ दें, बस वही है, और कुछ नहीं करना। दूसरा जगह कहीं नहीं कहीं हम लोग को बात हो चुकी है। संजय सेठ जी थे, 28 तारीख को केंद्रीय मंत्री से बात होगी, उसके बाद दुर्गा पूजा तक तो IGT जी है, और दिल्ली से आएंगे तो उसके बाद कुछ न कुछ समस्या का बोले कि निदान होगा, उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट होगा। और उन्हीं के द्वारा फंड मंगाया गया, उद्घाटन में भी शिलान्यास भी वही किए हैं, और नवीन जी भी आए थे, जितने भी लोग आए थे सब लोग का यही है कि कुछ इन लोग का अल्टरनेट व्यवस्था करने के बाद डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था इसका होगा। मेरे समझ से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है वो हमारे साथ हैं। लेकिन जो है कुछ लोग बता रहे थे कि आज के बार उधर तोड़ने के लिए आने वाले थे, लेकिन सूचना मिलते हुए काफ़ी जो यहाँ पर जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं वो काम पर नहीं गए, उसका घर कैसे चलेगा? सर ऐसा है कि ये आवासीय परिषद है, और जो तोड़ने वाले हैं वो कॉमर्शियल है, वहाँ से लोग बहुत कमा चुके हैं। ये तो बेचारे लोग अपना भरण पोषण करते हैं यहाँ रहकर, और इस देखते हुए आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में लोग हैं। और जितना जो सुविधाएं सरकार द्वारा मिली है
तो पॉपुलेशन को देखते हुए दिया गया है और इसका हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इसका अल्टरनेट व्यवस्था निकलेगा और ये खाली होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका व्यवस्था है। हम लोग को ये उम्मीद जरूर है अपने सरकार से। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि पहले घर दे उसके बाद हम लोगों को उखाड़े। हालांकि इस सारे मामले में लेकर कुछ है, क्या कहेंगे आप? अब जो रेलवे प्रबंधक की ओर से आप लोगों को काफी दिनों से नोटिस दे रहा था, उसके बाद अब 9 दिन भी है, नवरात्रा भी चल रहा है, 9 दिन के बाद हटा दिया जाएगा आप लोगों को। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं दे हाँ कहीं दे, उसके बाद में हम लोग हटेंगे। माँ से इस बार क्या मांगेंगे? माँ से ही मांगे कि हम लोग को घर मिले, फिर हटेंगे। ऐसे नहीं हटेंगे, पहले घर दे फिर हटाए। ऐसे तो हट नहीं सकते। ये बिल्कुल, नवरात्रा भी चल रहा है मैम और 9 दिन के बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा। इस बार जो माँ है उनसे क्या मांगे? देखिए, हम लोग का कहना है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग का नेता है उनको हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग से यही दुआ है कि मतलब कम से कम हम लोग को जैसे हटा रहा है तो वैसे सरकार हम लोग को कहीं भी सुविधा दे। कहे कि सरकार को हम लोग वोट देते हैं, हम ही लोग के वजह से सरकार आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग गरीब को भी तो उसका अति सोच विचार करना ना चाहिए। आज से नहीं, कितना साल से फुलटोली टूटने का बात हो रहा है, तो सरकार को पता नहीं है। जब टूटता है तब सरकार बोलता है कि देंगे देंगे, तो कब दीजिएगा? जब हम लोग बेघर हो जाएंगे तब दीजिएगा। तो बस हम लोग तो यही बोलते हैं कि हम लोग सरकार कुछ करे हम लोग के लिए, काहे कि हम लोग को तो सरकार से ना उम्मीद रहता है। सरकार तो घर घर आके वोट मांगते हैं, अभी हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग का भी एक वोट का तो अहमियत है ना भाई। तो बस वही हम लोग का खाली रिक्वेस्ट है कि सरकार हम लोग का सहयोग करे और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि सरकार जो है, हालांकि रेलवे प्रबंधक की ओर से इन लोगों को काफी दिनों से नोटिस भी मिल रही थी, लेकिन सूचना भी दे रही थी कि आप लोग खाली करें। अब देखना होगा कि इन लोगों को जो रेलवे प्रबंधक से ओर से क्या निर्णय मिलती है या नहीं मिलती है। सहयोगी विकास के साथ मुर्शीद, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।